राधे राधे सबको। वेलकम टू माय चैनल, माय न्यू व्लॉग, माय अनदर वीडियो। तो सबसे पहले आप सबको नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आपके परिवार में सुख समृद्धि सब बना रहे, सबके घर में मंगल हो, हमारे घर में भी मंगल हो। तो भाई आज है 1 जनवरी 2025। तो नाउ अभी तो फिलहाल हम रेस्ट कर रहे हैं। देख रहे हो अभी मैं लिहाफ में बैठी हूँ, ठीक है। बच्चा लोग अपना खा पी रहे हैं और मेरे दोनों जो डॉग हैं उनमें से एक की तबीयत ठीक नहीं है, डॉक्टर के पास हम ले जा रहे हैं उसको फीवर है, वो भी ठीक हो जाएगी। बच्चे घर में हैं, आज हस्बैंड ऑफिस गए हैं। तो अभी फ़िलहाल हम लोगों ने ये सोचा है कि हम जाएंगे आज बाहर। तो बाहर इन द सेंस कोई पार्टी नहीं, कुछ नहीं, और वैसे भी पार्टी वार्टी मैं भी कम ही पसंद करती हूँ। हम जाएंगे मंदिर, देखते हैं कौन से मंदिर जाते हैं। वैसे तो मैंने बहुत कुछ सोचा है। मैं सोच रही थी कि कालका जी जाऊँगी और अपना हरे कृष्णा यानी कि इस्कॉन टेम्पल, श्री जी के दर्शन करेंगे, ठाकुर जी के दर्शन करेंगे। बाकी जैसे राम राखे, शाम तक कई बार प्लान चेंज भी हो जाता है। तो बस अभी आ रहे हैं ऑफिस से, फिर हम लोग रेडी होके उधर जाएंगे। तो मैं आपके साथ व्लॉग भी शेयर करूंगी, तो बने रहिएगा चैनल पे। वीडियोस अच्छी लगे, व्लॉग अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अभी फिर मिलते हैं। तो पहुंच गए हैं हम श्री जी के और ठाकुर जी के मंदिर, इस्कॉन टेम्पल, जो कि है नोएडा में। और बहुत खूबसूरत मंदिर है। जो लोग गए होंगे वो बहुत अच्छे से जानते होंगे। और प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कौन कौन गाज़ियाबाद के इस्कॉन टेम्पल यानी कि नोएडा वाले में गया है, ठीक है। तो भीड़ बहुत थी, 2-2 3 दिन लाइन वहाँ लगी हुई थी, बट बहुत ईजीली मतलब दर्शन हो रहे थे। आराम आराम से, देखिए लाइन धीरे धीरे करके चल रही थी। और हम लोगों ने 2 फ्लावर्स लिए थे, एक पिंक रोज़ लिया था और एक हम लोगों ने लिया था रेड रोज़। बहुत खूबसूरत रोज़ थे। तो हम लोग बाबा के दर्शन करने जा रहे थे अपने लड्डू गोपाल के। और आप ये देखो, भीड़ देखो आप, मतलब ऐसे सैलाब था और मगर कोई भागम भाग नहीं, कोई धक्का मुक्की नहीं, बहुत आराम आराम से। भाई भीड़ होती है तो थोड़ा बहुत तो देखो होता है, बट ऐसा नहीं था कि मारा मारी हो रही है। बहुत आराम से दर्शन हो रहे थे, लाइन वाइज हो रहे थे, सब एक एक करके जा रहे थे। जैसे जैसे हम अंदर मंदिर की तरफ बढ़ते जा रहे थे, पीछे से भी भीड़ आती जा रही थी। इतना नहीं हो पा रहा था, छोटी बेटी वीडियो शूट कर रही थी, हम लोग भी लाइन में खड़े थे। फिर अंदर कीर्तन हो रहा था तो बाहर तक आवाज़ आ रही थी, तो मैं भी बाहर ही कीर्तन शुरू कर दिया, चैंटिंग शुरू कर दी थी। ये देखिए यहाँ पे कैसे कीर्तन हो रहा है, और कीर्तन भी बहुत अच्छा हो रहा था, मज़ेदार एकदम। ढोलक की जो थाप होती है ना, वो ऐसा लगता है कि रोम रोम में समा रही है। जो कृष्ण प्रेमी है ना, जो श्री जी प्रेमी है, वो जानते हैं कि कैसा होता है जैसे हरि का नाम बोला जाता है। तो ये देखिए खूबसूरत चित्र हमारे ठाकुर जी का, बहुत सुंदर लग रहे थे दोनों। यहाँ दर्शन करने के बाद हम पहुँच गए साईं धाम। तो हम लोगों ने गाड़ी लगा दी थी साइड में। और फिर ये देखिए मंदिर का रास्ता है, ये भी गाज़ियाबाद में साईं धाम है और बहुत हिंडन नदी के पास ये पड़ता है। तो बहुत सारे लोग जो गाज़ियाबाद से वीडियो देख रहे होंगे वो जानते होंगे मैं कौन से साईं धाम की बात कर रही हूँ। उसे साई वाटिका भी बोला जाता है, जहाँ अर्थले पीर बाबा बने हुए हैं, जस्ट वहीं पे ये। और देखिए रात का वक्त हो रहा है, ठंडा मौसम बहुत हो रहा है, चारों तरफ का मौसम ये है कि चारों तरफ का व्यू ये है। तो हम लोगों ने बाबा को चढ़ाने के लिए फ्लावर्स लिए थे और उसी में मिश्री का भोग था। हस्बैंड आ रहे थे पीछे पीछे और मैं अपनी बेटी से कही थी, देखो सामने ना शिवालय है, ये शिवालय बहुत अच्छा है। पिताजी का जो घर है ना, मतलब पिताजी का जो मंदिर है वो बहुत खूबसूरत है। तो मैं अपनी बेटी से कही थी चलो दिखाओ, और दूर से देखिएगा पिताजी सामने ही दिख रहे हैं, शिवलिंग सामने ही दिख रहा है, पास जाके भी मैं आपको दिखाऊंगी। तो ये रहे हमारे साईं बाबा। क्योंकि कल यानी कि 1 जनवरी था, उस दिन वेडनेसडे था, तो वेडनेसडे वाले दिन देखिए इतनी भीड़ नहीं होती है, सारा एकदम खाली रहता है। और रात का वक्त भी हो चुका था, बट ज़्यादा टाइम नहीं हो रहा था, 7 o'clock के समथिंग हो रहा था। और बृहस्पतिवार को ज़्यादा भीड़ होती है, लोग सभी जानते हैं। ये बैठे हैं साईं बाबा हमारे। और मैंने अपनी बेटी को कह दिया था कि मंदिर के अंदर शूट नहीं करेंगे, तो उसने बस मुझे सीढ़ियों तक ही कवर किया था और मैं अंदर चली गई। और ये देखिए अंदर भी भीड़ हो रही है, ये सब पहला दिन था भाई साल का, तो सब दर्शन करने आ ही रहे थे। फिर उसके बाद ये सामने है द्वारका माई, और ये है हनुमान बाबा का मंदिर, जो कि वहीं है, साई वाटिका में ही है। तो हम लोगों ने द्वारका माई के भी दर्शन किए। और ये बेटा है मेरा, हस्बैंड है साथ में, हनुमान बाबा के दर्शन किए। उसके बाद मंदिर के अंदर ही गणेश भगवान जी की प्रतिमा बनी हुई है। अब हम जा रहे थे पिताजी के दर्शन करने, यानी अपने बाबा के, भोले बाबा के।
और ये पीछे से ज़िद कर रहा था खाना खाने की कि मम्मी पिज़्ज़ा खिला देना, बर्गर खिला देना। इसका यही चल रहा था। हम लोग भगवान की चैंटिंग कर रहे थे, ये भोजन की चैंटिंग कर रहा था। ये खिला देना, वो खिला देना, क्योंकि मैंने इनसे बोला था कि लेट हो जाएंगे तो हम खाना बाहर से खा के आएंगे, नहीं तो फिर हम लोग घर पे ही बनाते। तो यहाँ पे ये है ना, जो बाबा का मंदिर है, शिवलिंग बना है, वो ऐसे जगह पे बन रहा है जहाँ पेड़ ही पेड़ थे और यहाँ डॉग्स भी ज़्यादा थे, क्योंकि एक तो साईं बाबा का मंदिर है, तो पता ही है आपको, डॉग्स तो होने होने ही होने, तो लोग यहाँ पे इनको फीड कराने भी आते हैं। और यहाँ पे झूले वगैरह भी लग रहे हैं। तो ये बार बार कह रहा था बेटा कि झूला झूलना है, बट मैंने कहा रात को झूला नहीं झूलता। देखिए, क्योंकि थोड़ा एरिया भी ऐसी है, और जहाँ हमारे बाबा बैठते हैं वहाँ का एरिया तो कैसा होता है सभी जानते हैं, जो शिव भक्त होते हैं। तो हम लोग ऊपर की तरफ जाने लगेंगे। अब आप देखिएगा, बहुत खूबसूरत है। जो लोग जानते हैं ना गाज़ियाबाद में ये शिवालय यानी शिव मंदिर के बारे में, वो बहुत अच्छे से जानते हैं कि बहुत खूबसूरत है। एकदम सुनसान एरिया में, शांत वातावरण में ये बैठे हुए हैं बाबा हमारे। और फिर उसके बाद फ्लावर्स वगैरह चढ़ाए, तो मैं अपने हस्बैंड से कहने लगी हम एक साथ चढ़ाएंगे फ्लावर को। तो बस प्रणाम किया अपने पिताजी को, अपने बाबा को। ये फ्लावर चढ़ा रहा था बाबा पे। और ये देखिए डॉग को, यहाँ पर डॉग ऐसे ही आते जाते रहते हैं। उसके बाद हस्बैंड को बुलाया और मैंने कहा कि चलो फ्लावर चढ़ा देते हैं। बहुत मानते हैं शिव जी को हस्बैंड मेरे, मतलब बहुत, जैसे मैं ठाकुर जी और श्री जी करती रहती हूँ, ये महादेव महादेव करते रहते हैं। तो दोनों ने फूल चढ़ाया, और फूल चढ़ाने के बाद प्रार्थना की कि भाई सबका भला हो। उसके बाद हम लोगों ने डिसाइड किया था कि जैसे मैं आपको बता रही थी कि डिनर हम बाहर करेंगे, तो हम लोगों ने डिनर भी बाहर ही किया था। और उसके बाद ये बेटी ना पूरा शिवालय जो था बाबा का कवर कर रही थी, तो वहाँ पे ही एक डॉग आ गया, वाइट कलर का, बहुत ही सुंदर डॉग था। और मतलब शायद उसे भूख लग रही थी, और इस टाइम मेरे पास कुछ भी नहीं था सिवाय प्रसाद के, और प्रसाद में भी मिश्री था। तो जैसे ही वो आया तो मैं उसको प्यार करने के लिए आगे की तरफ जाने लगी। देखो मैं भी दिखाती हूँ आपको, ये रहा स्नोई स्नोई करके मैं आवाज़ लगा रही थी, और लिटरली ये अपनी पूंछ भी हिला रहा था कि उसको लग रहा था कि इसका नाम ही स्नोई है। पहले तो मैंने दूर से इसे टच किया, क्योंकि डॉग है पता नहीं, मगर ये फ्रेंडली था। देखो शौर्य भी हाथ लगा रहा, कुछ नहीं कर रहा था। उसके बाद मैंने इसे 2 मिश्री के दाने दिए, बल्कि मीठा नहीं देना चाहिए था, बट अच्छा नहीं लग रहा था। ये आया था और कुछ था ही नहीं, ना बिस्किट था ना कुछ था। ध्यान ही नहीं रहा कि वहाँ हम जाएंगे। जैसे कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि जैसा राम राखे, शाम तक होते होते कालका जी जाना था मुझे महामाई के दर्शन करने के लिए, और अलग अलग स्थानों में पहुँच गई मैं। तीर्थ, ये मेरा तीर्थ ही है भाई। मगर फिर भी मेरे लिए यही था कि शिव, मैं जब महादेव के दर्शन किए ना, तो समझ लीजिए मेरे कालका माई के दर्शन हो गए, बाबा के दर्शन हो गए, सभी के दर्शन हो गए। साल की स्टार्टिंग मेरी बहुत अच्छी और बहुत खूबसूरत हुई। उसके बाद मेरी भाभी साक्षी का भी जन्मदिन होता है 1 तारीख को। फिर भाई ने फ़ोन किया कि भाई आजा केक कटवा दे, मेरा ही